जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है टिश्यूज। टिश्यूज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक। और ये जो टिश्यू है ये होते क्या है, या फिर टिश्यू ऊतकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? देखिए, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ओके, ऊतकों का जो अध्ययन है उसको हम लोग विज्ञान के किस शाखा में स्टडी करते हैं? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। ओके, अब बताइए ये ऊतक होता क्या है? देखिए, ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को या फिर समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ओके, एक समान कार्य करने वाले या फिर संरचना में समानता रखने वाले जो भी कोशिकाओं का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक। ओके, तो देखिए ऊतक का काम क्या है। देखिए, हमारी पूरी बॉडी का, चाहे हमारा ह्यूमन बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, दोनों में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। ओके, तो सेल के मिलने से क्या बनता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेल के या फिर समान समान सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊतक बोलते हैं। तो सेल से क्या बन गया? ऊतक। ऊतक से क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन के मिलने से क्या बनेगा? बॉडी। ओके, तो अभी मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, सेल से मिलने से क्या बन गया? टिश्यू। टिश्यू के मिलने से क्या बन गया? ऑर्गन। और ऑर्गन के मिलने से क्या बन गया? बॉडी। तो किसी भी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे प्लांट बॉडी हो, उन दोनों में बॉडी के फॉर्मेशन के लिए ये 4 स्टेप फॉलो होता है। ओके, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं टिश्यूज को। देखिए, आज ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से प्लांट टिश्यू के ऊपर बेस्ड है। एनिमल टिश्यू के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, देखिए प्लांट टिश्यू में हमारा जो पहला टिश्यू है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? देखिए, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है विभज्योतक। विभज्योतक का मतलब जिसमें विभाजन होता है। जिन टिश्यूज के अंदर विभाजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर विभज्योतक टिश्यू, ऊतक। ओके, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये करता क्या है? ये प्लांट को डिवाइड करता है जिससे कि उसका ग्रोथ हो सके। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये 2 पार्ट से मेनली मिलकर के बना होता है। एक को बोलते हैं एपिकल लेटरल और एक को बोलते हैं इंटरकैलरी। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एपिकल लेटरल, एक होता है इंटरकैलरी। ओके, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो एपिकल लेटरल टिश्यू है या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये जो एपिकल लेटरल वाला भाग है ये करता क्या है? ये देखिए टिप पर पाया जाता है, प्लांट के टिप पर पाया जाता है। चाहे वो रूट्स की बात हो चाहे वो शूट्स की बात हो। रूट्स मतलब जो धरती के अंदर भाग होता है, जड़ों वाला भाग, और शूट्स मतलब धरती के ऊपर वाला भाग जिसमें कि तना वगैरह आ गए, जिसमें पत्तियां वगैरह लगती है। तो दोनों के टिप पर पाया जाता है। रीजन क्या है? देखिए, ये जो एपिकल लेटरल टिश्यू है ना ये करता क्या है? ग्रोथ को डिसाइड करता है। चाहे वो धरती के अंदर की बात हो मतलब जड़ों की बात हो, चाहे वो ऊपर की बात हो मतलब तना की बात हो, तो ये क्या करता है? प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करने में मदद करता है। ओके, और देखिए ये साथ ही साथ जो लेंथ है उसको डिसाइड करने का काम भी करता है। प्लांट की लेंथ को डिसाइड करने का काम यही एपिकल लेटरल टिश्यू करता है। अब आइए देखते हैं हम लोग इंटरकैलरी टिश्यू जो है इसका पार्ट। ये देखिए कहां पर बेस्ड होता है, सिचुएटेड कहां पर होता है? तो ये होता है पत्तियों के बेस में। जो पत्तियां होती हैं उनके बेस में ये पाया जाता है। ओके, इंटरकैलरी टिश्यू ये क्या करता है? पत्तियों के बेस में पाया जाता है। और ये हेल्प क्या करता है? ये गैसियस एक्सचेंज को करने में मदद करता है। क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज को, गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी प्लांट टिश्यू का ही परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं
और देखिए परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेनली प्लांट में पाया जाता है और कॉम्प्लेक्स जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो कहां पर पाया जाता है, एनिमल के अंदर। देखिए दोस्तों, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पहला जो टिश्यू है उसका नाम है पेरेन्काइमा। ओके, टिश्यू का नाम क्या है, पेरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमा टिश्यू होता कैसा है, देखिए जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है इसका जो सेल वॉल होता है ना ये काफी थिन होता है, मतलब पतला होता है। ओके, और ये करता क्या है, देखिए ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है ये मेनली प्लांट को सपोर्ट देने का काम करता है और फूड को स्टोर करने का काम करता है। सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता किसी तरह का ये। ओके, क्यों, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है ऑलरेडी क्या है, पतली है। तो ये मेनली करता क्या है, प्लांट को सपोर्ट देने का काम करता है एंड प्लांट जो फूड बनाता है उस फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है, ये पेरेन्काइमा टिश्यू। देखो पेरेन्काइमा टिश्यू फूड को स्टोर कैसे करता है, क्योंकि ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है, पेरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट एंड ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल नाम से जानते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कौन से टिश्यूज के अंदर होता है, पेरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर होता है। ओके, तो ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट एंड इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एंड वाटर के प्रेजेंटिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है। और वो जो फूड बनता है उससे वो क्या करता है, फूड का न्यूट्रिशन करता है प्लांट का, और साथ ही साथ जो फूड बच जाता है उस फूड को स्टोर करने का काम कर लेता है यही पेरेन्काइमा टिश्यू। ओके, तो जब ये पेरेन्काइमा टिश्यू एज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फंक्शन करता है ना, तो ये पेरेन्काइमा टिश्यू कहलाता क्या है, क्लोरेन्काइमा। क्यों, क्योंकि ये क्लोरोफिल मेनली हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने में, इसलिए पेरेन्काइमा को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। ओके, अब देखिए जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो जलीय आपके पेड़ पौधे होते हैं जो कि जल में रहते हैं, उन जलीय पेड़ पौधों के अंदर ये जो फ्लोटिंग करते हैं, जो वो तैरते रहते हैं, ये कैपेसिटी उनके अंदर आती कहां से है, वो डूबते क्यों नहीं है, जैसे कि हम लोग अगर पानी में जाएंगे तो डूब जाते हैं, ये जलीय पौधे क्यों नहीं डूबते हैं, क्योंकि देखिए जो जलीय पौधे होते हैं ना, इनकी जो पत्तियां होती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं ये बहुत ज्यादा एयर कैविटीज को रखती हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है, लार्ज अमाउंट में एयर की कैविटी होती है, जिससे कि वो क्या कर सकती हैं, फ्लोटिंग कर सकती है। जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनके अंदर पत्तियों में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एयर कैविटी पाई जाती है, और उस एयर कैविटी की मदद से वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं पानी के अंदर, या सॉरी पानी के ऊपर। अब देखिए जो ये पेड़ पौधे होते हैं, जलीय पौधे बोल दें, तो ये जो है, ये इनकी जो रूट्स है और जो स्टेम है, ठीक है, रूट्स और जो स्टेम है, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को स्टोर करके भी रखते हैं। ओके, जब उनको जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, अपना यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरेशन का भी काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का। ओके, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारा पहला जो टिश्यू है वो है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है, ये इसकी जो सेल वॉल होती है काफी पतली होती है, और ये मेनली क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है या फिर सपोर्ट देने का काम करता है, और साथ ही साथ जो प्लांट फूड बनाता है उस फूड को स्टोर करने का काम करता है। और ये जो पेरेन्काइमा है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होते ही ये पेरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखिए जितने भी जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों में उनकी पत्तियों में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एयर कैविटी पाई जाती है, और उसी एयर कैविटी की मदद से ये जो जलीय पौधे होते हैं ये हमेशा फ्लोटिंग करते रहते हैं, हमेशा तैरते रहते हैं। और इनकी जो स्टेम और रूट्स होती हैं ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को स्टोर करके रखती है। ओके, आइए दोस्तों देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारा जो अगला है टिश्यू उसका नाम है कोलेनकाइमा। देखिए ये जो टिश्यूज का हम नाम लिख रहे हैं, जैसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा,
ये इंग्लिश में भी नाम वही है, हिंदी में भी नाम वही है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट हमारा टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसका कि नाम है कोलेनकाइमा, ये कोलेनकाइमा करता क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आप अपना टूथब्रश लेते हैं, ऐसे ऐसे जब टिल्ड करते हैं तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है ना, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो थोड़ा सा क्या हो गया, झुक गया, तो ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, लेकिन मैं इस मार्कर को देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये टिल्ड नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है। ओके, तो ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्लांट क्या हो सके, जैसे कभी कभी आंधी तूफान आते हैं तो आपने देखा होगा प्लांट झुक जाते हैं बट जल्दी टूटते नहीं है, बस एक जो सर्टेन जो लिमिट होता है ना, अगर उस लिमिट से ज्यादा हो जाता है तभी जाकर क्या होता है, प्लांट टूट जाता है। नहीं तो उस प्लांट को टूटने से बचाने के लिए साथ ही साथ उसको फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करता है ना, वो यही कोलेनकाइमा ही टिश्यू होता है। ओके, अब देखिए ये करता क्या है, सहायता क्या करता है प्लांट की, इजी बेंडिंग। प्लांट को बेंड होने में लिए, झुकने के लिए, मुड़ने के लिए ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सहायता, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। प्लांट को बिना टूटे हुए झुकने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, ये कोलेनकाइमा टिश्यू। ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारा जो टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर, वो है स्क्लेरेनकाइमा। ओके, स्क्लेरेनकाइमा एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टिश्यू का काम करता है, जिससे कि जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो सीड्स वगैरह होते हैं प्लांट के, उनको काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन का काम दिया जाता है, फिर इससे क्या होता है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। कैसे, देखिए आपने अखरोट खाया होगा, नारियल खाया होगा, तो ये जो हार्ड कवरिंग होती है ना उनके ऊपर, ये जो हार्ड कवरिंग होती है वो किसकी वजह से होता है, या फिर उसके पीछे कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है, तो यही है स्क्लेरेनकाइमा। ये करता क्या है, प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स को हार्डनेस एंड स्टफनेस प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, प्लांट के फूड को हार्डनेस एंड स्टफनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि उनके प्रोटेक्शन देने का काम करता है एक तरह से, आप ये सभी वो समझ सकते हैं। ठीक है, आप नारियल का देखते हैं ना, इतना मोटा मोटा उसका क्या होता है, ऊपरी लेयर होता है। ओके, अब देखिए ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है ना, मेनली ये डेड सेल होते हैं। ओके, ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इसका जो सेल होता है वो डेड सेल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा है मैंने केवल। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, हार्डनेस एंड स्टफनेस प्रोवाइड करता है फूड को, और इसके जो सेल होते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के, वो डेड सेल के फॉर्म में होते हैं। ओके, अब देखिए जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए। देखिए ये कैसा होता है, लॉन्ग नैरो, मतलब लंबी और पतली। आपने देखा होगा कि जो कोकोनट होता है, नारियल जो होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग की जाती है, जब हम लोग नारियल को छीलते हैं तो पतला पतला रेसे की तरह निकलता है ना, काफी लंबी लंबी पतली पतली, तो वो इसी की पहचान है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की। ठीक है, एंड इसका जो वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है, इसका जो सेल वॉल होता है ये काफी थिक होता है, इसीलिए तो कवरिंग क्या होती है उसकी, हार्ड होती है, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिलता है, थिक सेल वॉल। ठीक है, इसका जो सेल वॉल होता है काफी थिक होता है। और ये जो सेल वॉल है ये इतना थिक होता क्यों है, इसके पीछे कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो कि इसको ये थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो कि प्लांट के फूड को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हार्डनेस एंड स्टफनेस प्रोवाइड करता है, तो उसके पीछे कौन सा केमिकल सब्सटेंस है, तो उसका नाम है लिग्निन। लिग्निन केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो फूड को हार्डनेस एंड स्टफनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे कि इसका जो सेल वॉल है वो क्या हो जाता है, काफी थिक हो जाता है, काफी मोटा हो जाता है, और फूड को प्रोटेक्शन मिल जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता क्या है, देखिए दोस्तों, चाहे वो एनिमल बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, दोनों का जो ऊपरी लेयर होता है सेल का, या फिर आप बोल सकते हैं जो ऊपर का स्किन होता है, इस स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ओके, तो एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस सेल। ओके,
किसी भी सेल का सबसे क्या होता है, वो बाहरी पार्ट होता है। ओके, और ये किसका बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है। ओके, एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस सेल यूजुअली मेड ऑफ सिंगल सेल। ये जो एपिडर्मिस होता है ये किसी भी सेल का सबसे बाहरी परत होता है, जो कि किससे बना होता है, एक सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस खासतौर से जो प्लांट की पत्तियां होती है ना, उनके ऊपर जो आपका एपिडर्मिस पाया जाता है, उन एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे अपने बारे में बात करते हैं, ये हमारा स्किन है, क्या है, एपिडर्मिस। और इसी स्किन के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे क्या है, होल्स हैं, पोर्स हैं। पोर्स मतलब होता है होल। तो ये जो पोर्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में या रेगुलेट करने में मदद करते हैं। सपोज दैट हमको अभी पसीना हो रहा है, तो ये जो पसीना हो रहा है ये आ कहाँ से रहा है, हमारे स्किन पर ये जो एपिडर्मिस है, इसका जो लेयर है, इसमें क्या है, छोटे छोटे होल है। और ये होल क्या करते हैं, हमारे वाटर को या फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सेम इसी तरह से जो प्लांट होते हैं, प्लांट के भी जो ऊपरी लेयर होता है सेल का, उसके अंदर क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस। और इसी एपिडर्मिस में जो पत्तियां होती हैं, मतलब पत्तियों के ऊपर जो एपिडर्मिस पाया जाता है, उन पत्तियों के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके, ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्मॉल पोर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड स्टोमोटा, सॉरी स्टोमेटा। स्मॉल पोर मतलब ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं एपिडर्मिस के पत्तियों के ऊपर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके, और ये जो स्टोमेटा है ये कहां पर रहता है, इनक्लोज्ड किडनी शेप्ड सेल दैट इज कॉल्ड गॉड सेल। मतलब ये जो स्टोमेटा है ये गॉड सेल के अंदर पाया जाता है। जैसे देखिए मैं आपको यहां पे बना करके दिखा देता हूं, इसके ऊपर पाया जाता है आपका स्टोमेटा। ये है आपका स्टोमेटा, ये क्या है, ये गॉड सेल है जो कि किडनी की तरह उसका कुछ शेप होता है, और इसी के ऊपर क्या पाया जाता है, हमारा स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, ये गॉड सेल करते क्या है, ये गॉड सेल मेनली गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। गैसियस एक्सचेंज से मतलब क्या है, देखिए जब ये जो स्टोमेटा होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना पत्तियों में, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो सनलाइट होती है ना, यही स्टोमेटा है क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, तो ये स्टोर करके करता क्या है, देखिए जब रात में सनलाइट होती नहीं है तो भोजन बनाने की जरूरत होती नहीं। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लांट जानते हैं कि रात में सनलाइट नहीं होगी तो हम भोजन नहीं बना पाएंगे, तो ये दिन में क्या करते हैं, भोजन को बना करके जितना यूज करना होता है यूज करते हैं, एंड उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फूड जो होता है वो क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होगी। जब रात में सनलाइट नहीं होगी तो ये गॉड सेल जो होता है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, जिससे कि इनको जो स्टोमेटा है इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और ये जो गॉड सेल है ये गैसियस एक्सचेंज का भी काम करते हैं। कैसे, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो जो एटमॉस्फेयर से जो CO2 मिलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में आना चाहिए, कितने अमाउंट में नहीं आना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये गॉड सेल डिसाइड करता है। ठीक है, जब कभी रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये रात में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी नहीं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होगी तो ये क्या करेगा, ये खुद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन लेगा। कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ओके, क्यों, क्योंकि रात में जो पेड़ है वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रात में। दिन में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम लोग दिन में ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन खुद लेते हैं। तो ये जो गॉड सेल ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज मतलब बनता है जो, और उसके साथ जो ऑक्सीजन निकलता है, उस ऑक्सीजन को निकलने के लिए ये गॉड सेल ही मदद करते हैं। ओके, और यही गॉड सेल मदद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए भी, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना शुरू होता है। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार, एपिडर्मिस क्या होता है, किसी भी सेल का सबसे बाहरी परत होता है,
और ये मेनली किससे बना होता है? सिंगल सेल से बना होता है। और इस एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, और उस होल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो स्टोमेटा है ये कहाँ पर पाया जाता है? किडनी शेप, किडनी की शेप का मतलब किडनी के आकार का गॉड सेल होता है, और उसी गॉड सेल में हमारा क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। गॉड सेल करता क्या है? गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। चलिए दोस्तों, परमानेंट टिश्यू जो होता है यहाँ पर हमारा खत्म होता है। और अब हम लोग आएंगे जो हमारा ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, या फिर आप बोल सकते हैं अब प्लांट टिश्यू खत्म हो गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। और उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।